प्रदान किया, परीक्षा दे रहे हो और बाबा साहब के बारे में बोल रहे हो इतनी सारी चीजें, तो आपको सिर्फ इन कविताओं या इन बातों पे ही नहीं रखना है, लेकिन बाबा साहब की जो जिंदगी है, खासकर जो उनकी शिक्षा की जिंदगी है कि उन्होंने शिक्षा में कितनी ऊंचाइयां पाई, कितनी कठिनाइयों के बाद उन्होंने कितनी तरह की, कितने विषयों की शिक्षा ली, इसको आपने अपने ध्यान में, अपने विजन में रखना है, उसको अपने सामने रखना है, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा। जब आप ये सामने रखोगे कि वो थे और उनकी सिर्फ कविता नहीं गानी है, उनको आदर्श बना के उनका फोटो अपने दिमाग में रखो और वो जिस रास्ते पे चले आपकी उम्र से, उस रास्ते को आपने फॉलो करना है। कोशिश तो ये करनी है कि उनके बराबर या उनसे आगे तक जाए, दुनिया बड़ी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा ना हो कि कम से कम उसके रास्ते पे आधा ताजा आप लोग जरूर पहुंचो, क्योंकि उसके बिना सिर्फ कविताएं कहने के बावजूद भी फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो आपको बाबा साहब की जिंदगी को जानना है और वो उन्होंने कितनी भाषाओं में शिक्षा ली, कितनी उन्होंने डिग्रियां पास की, कितनी जगह दुनिया की विषयों में जाके पढ़े, क्या क्या विषय उन्होंने पढ़े, क्या क्या नए नए शोध उन्होंने किए, कितने कितने संघर्ष उन्होंने किए, इनको आपको जानना है, सीखना और अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। आप तो इस चीज को आपने करना है। तो यहाँ जो आप आ रहे हो, ये जो मूवमेंट है या ये जो आपकी व्यवस्था है, ये इस बात के लिए है कि आप उनके रास्ते को फॉलो करके उसी मार्ग पे चल के उतनी ज्यादा उन्नति की छलांगें उतारो और दूसरों से भी यही चीजें सीखो, ना कि सिर्फ कोई कविता कह जाए, कोई कुछ बात कह गया थोड़ी, उससे फायदा होगा, लेकिन आपको बाबा साहब के को अपना आदर्श बना के रखना, अपने कमरे में, अपनी जिंदगी में, अपने विजन में उनको सामने रख के रोज रोज आपको अपने आप को उनको के साथ अपना मिलान करना है, वो कहाँ गए और मैं कहाँ उस रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। और आज भी जैसे आपको और आए हुए जो व्याख्यान करना है उनसे भी ये बातें जानने को मिलेगी, तो आप इन चीजों को जरूर जाने और औरों की जिंदगियों से सीखें। इसका मकसद ये है कि और लोगों की जो जिंदगियां हैं उनसे भी आप सीखें। जैसे मैं IAS में कैसे गया, तो उससे भी आप सीखें। मैंने पहले आपको बताया बाबा साहब ने इतनी सारी वो करी, मैंने ये 5 MA किए हैं, तो आप भी 5 MA करना, आप भी कर सकते हो ना। मैंने 3 MA रिटायरमेंट के बाद किए हैं, 3 MA रिटायरमेंट के बाद किए, तो आप तो कम से कम रिटायरमेंट में नहीं पहुंचे हो, तो 3 MA तो कर सकते हो ना। कितने बच्चे करोगे आप में से 3 MA? तो बाकी क्यों नहीं करेंगे? उम्र उतर गई क्या? आपकी उम्र पूरी हो गई है, तो इसलिए ये चीजों को आपको सीखना है यहाँ से और अपने लिए मोटिवेशन, अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं कि हमने क्या करना है। जो हम भी गरीब परिवार से निकल के, झोंपड़ी से निकल करके चल के आए हैं और बिना पता था, हमें तो IAS का भी नहीं पता था। आपको तो 8वीं में IAS का पता है, हमें तो 8वीं में तहसीलदार कैसे बनते हैं उसका भी नहीं पता। तो आपका जो जमाना है इसमें आपको सब कुछ करना चाहिए और आप जमाना है, साथ साथ में आप पढ़ सकते हो, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। एक साल में आपको 2-2 डिग्रियां भी करने की सुविधाएं आ गई हैं। तो इसलिए इस तरफ जाओ और अपने लक्ष्य बनाओ कि हमने आगे चलना है। मैंने 5 कर लिए हैं, तो आप 6-7 पे तो जाना। मैंने 52 भाषाओं में गाने गाए, अभी रिटायरमेंट होने के बाद 52 भाषाओं में 1 लाख गाने गाए हैं। आप 52 भाषाओं में नहीं कर सको, कम से कम 4-5 भाषाएं तो सीखना। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको 3 भाषाएं आती हैं? कितने बच्चे ऐसे जिनको 3 आती हैं? ओके, अच्छा 5 भाषा किसको आती है? 5 भाषा वाला है कोई? 5 भाषा नहीं, 4 वाला? 4 भाषा नहीं, सिर्फ 3 पे। 3 में कौन सी होगी? एक हिंदी, एक अंग्रेजी और तीसरी पंजाबी, बस। तो ये भाषाएं हैं कोई है? तो इससे आगे तो बढ़ो कभी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 25 विदेशी भाषाओं में गाना गाया, 25 विदेशी भाषाओं में 65 साल की उम्र में सीखना शुरू किया। तो आपके लिए जमाना बदला हुआ है। तो मैं इसलिए बच्चे आपको बता रहा हूँ कि मैं 65-70 साल की उम्र हो गई मेरी, अभी तो इसमें तो मेमोरी नहीं रहती है, गीत याद ही नहीं रहता है। जो गीत याद था बचपन में वो भूल जाते हैं, उसकी लाइनें नहीं याद रहती है। तो उस उम्र में अगर मैं 52 भाषाएं सीख करके 52 भाषाओं में गा सकता हूँ, आप इस नई उम्र में जब आपका दिमाग एकदम तरोताजा है, ताकतवर है, कितनी भाषाएं सीख सकते हो? कितनी बार भाषाएं सीखोगे आप बताओ? मैंने 52 भाषाएं सीखी हैं, कोई 10 भाषाएं सीखेगा? जो 10 भाषा सीखने की हिम्मत करेगा या कोशिश करेगा वो हाथ उठाओ, कोशिश करेगा कि मैं अपनी जिंदगी में 10 भाषाएं जरूर सीखूंगा। ठीक है, इनके 5 की फोटो लो, उठाओ आप दोनों हाथ उठाओ जो 10 भाषाएं करने वाले।
और बोलो सारे कि मैं 10 से ज्यादा भाषाएं सीखूंगा, मैं ज्यादा भाषा सीखूंगी। बोलो 3 बार दोहराओ, 3 बार बोलो। आप 3 तालियां बजाओ अपने लिए, बस कभी बजाओ भी नहीं। ठीक है, अब चुन लेना कि कौन सी भाषाएं सीखनी है। ठीक है, एक आध बार विदेशी भाषा नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि भाषाएं सीखना बहुत मुश्किल नहीं, आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं है। तो आप सुनना और हम यहाँ भी आपको मदद करेंगे, जिसको भी सीखने का हो, जिसको गाना सीखना हो मेरे से संपर्क करना, मैं उनको गाना सिखाऊंगा और दूसरी विदेशी भाषाओं में गाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जिसको भी चाहिए होगा हम आपको मदद करेंगे। लेकिन ये आपकी उम्र है, यहीं से शुरू कर दो, ताकि जब तक आप जाओ तब तक आपके पास में इतनी भाषाएं हो। आप इतने विदेशों में जाके कोई जर्मन बोले, कोई जापानी बोले, कोई दूसरी स्पेनिश बोले, कोई फ्रेंच बोले, कोई रशियन बोले, तो इस चीज का लक्ष्य करना है, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आपसे आज एक कमिटमेंट लिया है कि आपने अपने जीवन में ये संकल्प करना है कि भाई आपने खुद गए दोनों हाथ उठा के कि मैं 10 कम से कम भाषाएं हमने सीखनी है, तो आपको सीखनी है। और अभी पेरेंट्स पीछे जो अभिभावक बैठे हैं उनकी एक ग्रीवेंसीज आई थी कि भाई आप बॉयज जो बैठे हैं उनको तो इनवाइट कर नहीं रहे। तो इस लड़के के लिए एक बार जोरदार तालियां, अपना इंट्रोडक्शन देगा एक मिनट के लिए। यस, Good morning everyone. It's my immense pleasure to present myself and Safir. तो जैसे आज यहाँ पे प्रोग्राम कराया, तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए ताकि हमें स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलनी चाहिए। और मैं सर को एक जानना चाहूँगा कि जैसे अभी कहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम के बच्चे एनरोल कर सकें और कंपटीशन का लेवल को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर के साथ करा जाए, जैसे MCQ, असर्शन, रीजन और भी अलग वन वर्ड टाइप के, जिससे जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाके बच्चे उनकी हेल्प हो सके और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी सर ने आपसे रूबरू हुए, सर आपसे वार्तालाप की, आपके सुझाव लिए, आपको अच्छा लगा? बाद में 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने के बाद अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में आपकी फिर एक प्रतियोगी परीक्षा होगी हरियाणा को जानो, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। और जैसा कि सर ने अभी बताया, जिन बच्चों के पास अभी पैसे नहीं है वो भी फॉर्म अभी जमा करवा सकते हैं और वहाँ पे जो निकल बैठा है वो आपको एक गूगल पे नंबर दे देगा, बाद में उसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको फोन करते हैं। तो अभी जितने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरे हैं पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, वो पैसे आप बाद में उनके